Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 3rd maths chapter how many times. इस चैप्टर की आज हम क्विज करने वाले हैं. There will be 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस. तो 1 to 15 आप नंबर्स देख लीजिए. 15 मार्क्स का ये आपका चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम क्विज में कवर करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा है. इससे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आपको करा चुकी हूँ, प्लस आपको एक वर्कशीट, एक नहीं आई थिंक 3 वर्कशीट वी डिड एक वीडियो में. इसकी जो वर्कशीट की वीडियो थी उसमें हमने 3 वर्कशीट्स भी कर ली है. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सब आपको करा दिए. अगर वो आपने देख लिया तो डेफिनेटली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आप सब इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड होंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर अगेन तो सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो यू डोंट मिस दैट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेग्स 3 स्पाइडर्स विल हैव. वैसे आगे देने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता होगा स्पाइडर्स जो होती है उनके 8 लेग्स होते हैं. तो एक स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, तो आप बताइए कि 3 स्पाइडर्स के कितने लेग्स होंगे. आपके ऑप्शंस हैं A20, B24, C28. How many legs will 3 spiders have if one spider has 3 legs? 20, 24 या फिर 28. कमेंट सेक्शन में भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं. आप किसी कॉपी पर भी, बुक में कहीं पर रफ कॉपी में अपने आंसर लिख सकते हैं. आंसर 1, A, B और C जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है लिख लीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या था सो दैट आपको पता लग जाए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं और कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं. चलिए, इतना मुश्किल नहीं है, आपने सॉल्व कर लिया होगा. अगर आपको हिंट चाहिए तो ये पिक्चर आप यूज कर सकते हैं टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लेग्स. आगे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है द फ्लावर बेड हैज 6 रोज. एक फ्लावर बेड बोलते हैं क्यारी को जिसमें एक ही टाइप के कोई भी वेजिटेशन या कुछ भी फ्लावर्स उगे हुए हैं. उसमें 6 रोज हैं इस तरीके से 5, 6. ईच रो हैज 4 फ्लावर्स और हर एक रो में 1, 2, 3 एंड 4 फ्लावर्स हैं. 4 इसमें सिमिलरली ऑल 6 में 4 रोज और 6 रोज में 4 फ्लावर्स हैं. ऑल टुगेदर सारे मिलाकर बताइए हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर. कितने फ्लावर्स हैं वहां पर. आपके ऑप्शंस हैं A24, B32, C18. फ्लावर बेड में 6 रोज है, एक रो में 4 फ्लावर्स हैं. बताइए कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 24, 32 या फिर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 को आप कैसे लिखेंगे. जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने आपको कहा था कोई आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. जब आप एक ही चीज को बार बार ऐड करते हैं तो आप उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं. सपोज करिए मैंने 2 को 4 टाइम्स ऐड किया तो मैं इसको 2 × 4 लिख सकती हूँ, 4 × 2 या फिर 4 × 2. दोनों ही सेम चीज़ है. ये हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में देख लिया था. आप प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो बताइए 7 को कितनी बार ऐड किया वो आप देख लीजिए. इसको किस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. आपके ऑप्शन हैं 7 × 4, 5 × 7, 7 × 6. 7 × 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 या फिर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज 1 रेल कोच, एक ट्रेन के कोच में हैज 8 व्हील्स, 8 व्हील्स हैं टोटल. हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल 6 कोचेस. अगर उस ट्रेन में 6 कोचेस हैं तो बताइए कि टोटल कितने व्हील्स होंगे. Two. Which of these is correct answer? ओके, सो आंसर आपने कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 बलून्स कॉस्ट डैश रुपीज. देखिए यहाँ पर आपको प्राइस दिया हुआ है इस पिक्चर में ₹5 ईच. ईच जहां पर भी वर्ड यूज हो दैट मीन्स वो 1 की कॉस्ट दी हुई है आपको पर यूनिट. तो यानी कि एक बलून 1 बलून इज ऑफ ₹5, एक बलून 5 रुपीज का है तो आपको 9 बलून्स की कॉस्ट बतानी है. आपके ऑप्शन हैं ₹36, ₹45 या फिर ₹54. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, 60, 90 व्हाट विल कम नेक्स्ट. क्योंकि अगर एनसीईआरटी में आप देखें
तो वहाँ पर आपको एक जो सीरीज कंप्लीशन का है वो भी एक चीज़ दी हुई है। आपके ऑप्शन है 120, 110, 130। 30 की टेबल है और मैंने बताया था आपको 30, 40, 50, 16 की टेबल बहुत आसान है। सपोज करिए आपको 60 की टेबल लिखनी है, आप 6 की टेबल लिखिए। 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30 और पीछे जीरो लगाते हुए जाइए तो ये 60 की टेबल बन जाती है ऐसे। 61 जार 60, 62 जार 120, 63 जार 180, 64 जार 250, 65 जार 300, 66 जार 360। ओके, सो इस तरीके से आप आई थिंक 30 किसी की भी टेबल लिख सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा, 120, 110 या फिर 130। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज द अलमीरा हैज 4 शेल्फ्स। एक अलमीरा है जिसमें कि 4 शेल्फ्स हैं। देर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ। एक शेल्फ में 5 बुक्स हैं, 3, 4 एंड 5। तो यानी कि इसमें भी 5 होगी, इसमें भी 5 एंड 5 इन दिस ऑल्सो। आपको बताना है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द अलमीरा। अलमीरा में टोटल कितनी आपकी शेल्फ्स, कितनी बुक्स हैं। ओके, आपके ऑप्शंस हैं A 16 बुक्स, B 20 बुक्स, C 24 बुक्स। 4 शेल्फ्स, 5 बुक्स इन ईच शेल्फ, ईच मतलब 1 शेल्फ में 5 बुक्स हैं। हाउ मेनी टोटल बुक्स आर इन द अलमीरा, 16, 20 या फिर 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंटू 7 इज इक्वल्स टू 28। किस नंबर को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 28 आएगा आपका। आपके ऑप्शंस हैं 5, 3 एंड या फिर 4। अगर आपको टेबल्स अच्छे से आती है, डॉजिंग टेबल की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे तो आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट घर में भी किसी के साथ आपके ब्रदर सिस्टर हो कोई बड़ा, या फिर अपने मदर के साथ फादर के साथ थोड़ा सा अगर डॉजिंग टेबल आपकी अच्छी हो जाएगी तो आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और आगे भी बहुत हेल्पफुल वो रहती है आपके लिए। ओके, सो ओके, आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। एक क्लास के हर एक बच्चे को 2 टॉफीज दी गई है। 1 चाइल्ड 2 टॉफीज। ओके, आपको बताना है इफ देयर वर, अगर क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल। तो टोटल कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हुई। सपोज करिए आपका बर्थडे है, आप स्कूल में कैंडीज टॉफीज लेके जाते हैं, एक बच्चे को 2 दे रहे हैं, क्लास की स्ट्रेंथ 34 है, तो कितनी टॉफीज आपके पास से जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं A 68, B 86, C 64। एक आसान सा तरीका है, चलिए हिंट में दे देती हूं अगर आपने आंसर कर दिया अभी तक। अगर आपको 1, जैसे यहां पर बताया हुआ है 1 चाइल्ड को 2 टॉफीज जा रही है, 1 की कॉस्ट या 1 का कोई भी चीज दी और आपको ज्यादा का निकालना है, तो आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों नंबर्स को। यानी कि सपोज करिए एक बच्चे को आप 3 टॉफीज देते हैं, 3 टॉफीज टू 1 चाइल्ड, और क्लास में बच्चे होते 25, तो टोटल टॉफीज कितनी जाती है आपके पास से 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। 5 3 जार 15, कैरी 1, 3 2 जार 6, 6 + 1 इज 7, 75 टॉफीज जाती। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए। अभी तक नहीं हुआ तो पॉज कर दीजिए, एक स्लाइड पे हम बहुत ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स। एक फ्लावर की 5 पेटल्स हैं, 2 3 4 एंड 5। अब क्वेश्चन है अ बंच ऑफ फ्लावर्स हैज 13 फ्लावर्स। एक बंच है पूरा फ्लावर्स का जिसमें 13 फ्लावर्स हैं। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द बंच। ये स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है इसमें। बताइए कि बंच में टोटल कितने फ्लावर्स हैं। बंच बोलते हैं फ्लावर का जो गुच्छा जिसे आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो अगर 13 फ्लावर्स एक बंच में है तो टोटल पेटल्स कितनी है उस बंच में। ऑप्शंस हैं 52, 56, 65। तो अगेन सेम वही चीज है, एक फ्लावर का दिया हुआ है आपको, पेटल्स 13 की निकालनी है। जब एक की दे के ज्यादा की निकालते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज करेक्ट साइन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करने के लिए करेक्ट साइन चूज करिए। जैसा कि मैंने कहा था कि प्लस माइनस आपको पहले कराए जा चुके हैं, स्टार्टिंग में भी 3rd क्लास में और 2nd क्लास से भी आप कर रहे हैं प्रॉब्लम सम्स। मल्टीप्लीकेशन नया है, लेकिन फिर ये नहीं सोचना है कि इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मिक्स आते हैं जनरली, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम सम्स में भी जनरली किस चीज का प्रॉब्लम सम है, या फिर कोई अगर प्रॉपर्टी लगानी है तो कौन सी लगेगी। तो यहाँ पर रैंडम एक क्वेश्चन पूछा गया है, 8 सॉरी यहाँ पर साइन ही नहीं है कोई, 8 और एक साइन मिसिंग है। What 4 equals to 4। चलिए यहाँ पर 4 ही है।
आप बताइए 8 + 4 = 4, 8 × 4 = 4, 8 - 4 = 4। कौन सा साइन यहाँ पर आएगा? ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है। 7 ब्लैंक दे देंगे आपको, 4 = 28। तो बताइए प्लस आएगा, माइनस आएगा या इंटू आएगा? 7 ब्लैंक 4 = 11। तो बताइए प्लस, माइनस या इंटू आएगा? आई थिंक ऑपरेशन आप एक एक करके देख लीजिए किससे एक्चुअल आंसर आता है। 7 + 7 × 4 तो डेफिनेटली 11 नहीं होते, तो इंटू नहीं आएगा। ऐसे माइनस करके देखिए, प्लस करके देखिए, किससे आपका जो आंसर पूछा है वो आ रहा है। यहाँ पर 4 है। 7, which operation will come in between 8 and 4? 4, so that the answer is 4. Okay. 12th क्वेश्चन पर आते हैं। What into 100 = 54,000? किस नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करें कि 54,000 आ जाए? आपके ऑप्शन है A 54, B 540, C 5400। पता है तो वेरी गुड, आप आंसर कर दीजिए। नहीं तो हिंट देखिए क्या होता है। किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आपका नंबर है उसके पीछे एक जीरो आ जाती है। सपोज करिए आपने 57 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 57 और पीछे एक जीरो आ जाएगी। आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 2 जीरोज आ जाती है। आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 3 जीरोज आ जाती है। सिंपल फंडा है। 10,000 से करेंगे तो 4 आ जाएगी, यानी कि 1 के पीछे जितनी जीरोज हैं वो जीरोज आपके नंबर के पीछे लग जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 3400 आंसर है हमारा, तो बताइए किस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया गया होगा? तो देखिए एक जो जीरो आंसर में लगी है, कहने का मतलब है वो 10 की है, तो बाकी ये जो है रिमेनिंग ये नंबर है, यानी कि नंबर क्या है आपका 3400। ओके, तो यहाँ पर 100 की कितनी जीरोज है आंसर में वो आप देख लीजिए, बाकी जो बच गया वो आपका नंबर होगा। ये हिंट था आपका। चलिए आगे आते हैं सॉल्व मेंटली। ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे 1 मार्क में, बहुत सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आप ऐसा ना करें इसको कि आप 300 × 70 करें, 0 0 जार 0 0 जार 7 3 जार 21, फिर क्रॉस लगा के यहाँ पर करें, इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बताइए 300 × 70 क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं 2100, B 2,10,000, C 21,000। चलिए आंसर अगर दे दिया तो हिंट देख लीजिए एक बार। कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं जिसके पीछे जीरो है, सपोज करिए मैंने आपसे कहा 50 × 60, तो पीछे जो जीरोस हैं इनको इग्नोर करिए, नंबर के पीछे जो जीरो है पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 जार, आपको पता है 5 6 जार 30, और जो 2 जीरोस आपने इग्नोर की थी स्टार्टिंग में, अब आप उनको लास्ट में पुट कर दीजिए, तो आंसर इज 3000। ओके, या फिर मैं आपसे कहूँ 300 की क्वेश्चन में कोई और लेते हैं, 400 × 600 चलिए। सो 4 6 जार 24, ये हमें पता है, और पीछे 1 2 3 4 5 जीरोज आप पुट कर दीजिए, दिस विल बी योर आंसर। ओके, 14th क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा था कि 15 मार्क का पेपर होगा, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्व यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड बोला है तो कॉलम मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी स्पेसिफिक मेथड से पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन भी है। आपको करना है 24 × 67। टेक योर टाइम लीजिए अपना, वीडियो पॉज कर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी कि करना कैसे है, ताकि आप क्रॉस चेक कर ले कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, नहीं किया है तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो और तब आंसर कर लीजिए। देखिए करना क्या होता है इसमें, 24 × 67 आपको करना है, तो 24 को आप लोग लिखते हैं 20 और 4, अलग कर लेते हैं नंबर्स को, 10s और 1s, जैसे आप सेकंड क्लास में कर रहे थे। 67 को आप लिखेंगे 60 और 7। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट कॉलम में के ऊपर देखिए कौन सा नंबर है 20, लेफ्ट में देखिए कौन सा नंबर है 60, तो यहाँ पर आप 20 × 60 करेंगे। सेकंड कॉलम के ऊपर 4 है और लेफ्ट में 60 है, तो यहाँ पर आप 4 × 60 करेंगे। इस कॉलम के ऊपर आप देखेंगे तो 20 है और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 7 है, तो यानी कि यहाँ पर आपको 20 × 7 करना है, और लास्ट कॉलम में आपको 4 × 7 करना है। ऊपर 4 है, लेफ्ट में 7 है आपका। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 20 × 60, 6 2 जार 12, जैसा मैंने बताया 2 जीरोज लगाएंगे। 4 6 जार 24, 1 0, 7 2 जार 14, 1 0, 4 7 जार 28। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, जो ये नंबर्स हैं आपके, आपको इनको ऐड करना है। 1200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 28, और इन सबको हम लोगों को प्लस करना है। दिस इज 8, इन सब का सम 8 हो गया। ओके, सेकेंड आप देखिए 4 + 4 इज 8, 8 + 2 इज 10, 0 कैरी 1, 2 + 2 इज 4 + 1 इज 5 + 1 इज 6 एंड दिस इज 1।
सो द आंसर इज 1608. सो अगर आपने ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही किया है, कई बार बच्चे को देखा गया कॉलम मेथड दिया होता है, वो एग्जाम में ऐसे इसको सॉल्व करते हैं जैसे आप जनरली करते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे फिर क्रॉस करके यहाँ पर फिर ऐड करके आंसर लिखते हैं. ऐसे केस में अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ हाफ मार्क आंसर का मिलता है क्योंकि आपका आंसर 1608 आएगा. बाकी आपको मेथड का कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं दिया जाता है. तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, जो मेथड दिया उसी से ही सॉल्व करना है. एंड कॉलम मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. एग्जाम में जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं, जो आपके राइटिंग के क्वेश्चंस देती है टीचर आपको, वहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाए. चलिए, तो ये आपके सारे 15 मार्क. अगर आपने एग्जैक्टली ऐसे किया तो आप अपने आप को 2 मार्क्स देंगे. अगर आपने सिर्फ आंसर लिखा है तो आप अपने आप को सिर्फ हाफ मार्क देंगे. ओके, अब हम आपके जो आंसर्स हैं 1 to 13 क्वेश्चंस के, उनके आंसर्स पर आते हैं, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे. ओपन कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 2A, 3C, 4th A, 5th B, 6th A, 7th B, 8C, 9th A, 10C, 11C, 12th B, 13C. 14th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, विच वॉज ऑफ 2 मार्क्स. तो 13 मार्क्स ये एंड 2 मार्क्स से 15 मार्क्स में से आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक कर लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या था और आपका गलती कहाँ है. एंड दैट्स ऑल. ये हमारा एक और चैप्टर फिनिश होता है इस तरीके से. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम. नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कब आती है आप उसके लिए वेट करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.